कि क्या अब आगे इस दिशा में कोई सख्त कदम उठाया जाता है या फिर ऐसे ही लापरवाही देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 50,000 का इनामी बदमाश जिसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। हत्या और लूट के 12 मामलों में यह वांछित चल रहा था। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। और अब उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 12 मामलों में जो बदमाश वांछित चल रहा था उसे गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया है। अपराधियों के खिलाफ ये एक्शन इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से बदमाशों में, अपराधियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है और यही वजह कि इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी बदमाश जिसे गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 5 मई 2026 को रात्रि लगभग 10 बजे थाना हरदत्त नगर हिरण्य में सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस पार्टी की एक अभियुक्त के साथ मुठभेड़ हुई है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर सीओ एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना की जानकारी से ज्ञात हुआ कि एक 50,000 रुपये का इनामी है, जो कि हरदत्त नगर हिरण्य में 22/26 अपराध संख्या एक लूट और हत्या की घटना अभियुक्तों द्वारा कारित की गई थी। उसी में अभियुक्त वांछित चल रहा था, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम था। इस वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी मुठभेड़ में हुई है और पुलिस पार्टी के साथ इस अभियुक्त की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के उपरांत इस अभियुक्त को CHC मल्लीपुर भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत स्टेबल है और इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना हरदत्त नगर हिरण्य पर की जाएगी। और मिथिलेश पाठक संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, लंबे समय से इस अपराधी की तलाश हो रही थी और आखिरकार सफलता हाथ लगी है पुलिस को। कैसे कामयाबी हासिल की पुलिस ने? बिल्कुल, जब बीती रात मुखबिर की सूचना मिली तो यहाँ पर पुलिस टीम पहुंची और लगातार उसे घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में मंसूर अली नामक एक व्यक्ति है जो जिस पर 12 मामले दर्ज हैं और ये लूट और हत्या जैसे मामलों में वांछित था। 50,000 का इनामिया है। जब पुलिस टीम से इसने अपने आप को घिरता देखा तो पुलिस टीम पर इसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके चलते इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिससे ये घायल हुआ। इसके बाद जब मल्लीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, वहां पर उसका उपचार किया जा रहा है और पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है कि और कितने मामले हो सकते हैं, क्योंकि 1 दर्जन मामला दर्ज होना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि एक शातिर अपराधी था और इस शातिर अपराधी को श्रावस्ती पुलिस ने पस्त कर दिया है। लगातार पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी जो यहाँ पर हैं, वो लगातार इस तरह के दिशा निर्देश दे रहे थे, इस तरह की कार्रवाई करा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लेकर अपराधियों में एक खौफ छाया हुआ है। अपराधी खौफ के छाये में जीने को मजबूर है और लगातार अपराधियों में डर का माहौल है। अब देखना यह होगा कि श्रावस्ती कब मुक्त हो पाता है। अभी कल की अगर बात की जाए तो श्रावस्ती जनपद के इटौला थाना क्षेत्र में भी एक मुठभेड़ की घटना हुई थी, जहां पर उस पर 31 मामले दर्ज थे। उसे भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेजा गया है और आज की रात हरदत्त नगर थाना क्षेत्र के देवदनिया पुल के पास एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अपराधी मंसूर अली को गोली मारी गई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। जी, और आगे पुलिस मिथिलेश इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती हुई नजर आएगी और किन किन मामलों में इस वक्त इसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं? अधिकांश मामले इसमें लूट और हत्या के मामले इसके ऊपर दर्ज हैं और पुलिस अब लगातार इससे और भी पूछताछ कर रही है, शायद कुछ और खुलासे हो जाए। हालांकि पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और इसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने जो बयान दिया उसने साफ तौर पर कहा कि इसके और नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। हो सकता है इसके कुछ सक्रिय सदस्य और हों जो क्षेत्र में काम कर रहे हों या इनकी और कोई टीम हो, उसका भी पता लगाया जाएगा। साथ ही इसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस तरह की कार्यवाही लगातार ताबड़तोड़ दूसरे दिन भी श्रावस्ती एक छोटा सा जिला है, उत्तर प्रदेश का इंडो नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ पर अधिकांश अपराधी नेपाल भागने की फिराक में रहते हैं, क्योंकि 62 किलोमीटर की खुली सीमा है। कई अपराधियों को तो ऐसे वक्त पकड़ा जाता है जब वो नेपाल भागने की फिराक में होते हैं और इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास मुठभेड़ की जाती है, उसमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मुनीफ रास्ता इनको साबित मिलता है, क्योंकि ये नेपाल यहाँ से आसानी से भाग लेते हैं। ऐसे में कई बार अपराधी बच भी जाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और 2 दिनों से मुठभेड़ की कार्रवाई हो रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिनों के अंदर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो शातिर और बदमाश किस्म के अपराधी हैं। जी, और बाकी अपराधियों की पहचान कैसे हो रही है मिथिलेश? क्योंकि जो आप जानकारी दे रहे हैं कि वो कोशिश ये करते हैं कि यहां से नेपाल की ओर भाग जाएं, और पुलिस आगे उनकी पहचान कैसे करती हुई नजर आ रही है, और जो सीमावर्ती इलाके वहां पर निगरानी की इस कदर ताकि जो अपराधी है वो नेपाल की ओर भागने में कामयाब ना हो पाए। बिल्कुल सटीक सवाल आपका है। इंडो नेपाल की जो खुली सीमा है, 62 किलोमीटर की खुली सीमा है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर एसएसबी के जवान तैनात रहते हैं।
चाहे वो पहाड़ी नाला हो, चाहे वन वाला रास्ता हो, चाहे पगडंडी वाले रास्ते हो। यहाँ पर लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहती है, एसएसबी की तैनाती रहती है और ये लोग लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाते हैं। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाती है। कोई भी सीमावर्ती इलाके में जब मिलता है तो उसकी संदिग्ध गतिविधियां देखी जाती हैं, उससे पूछताछ किए जाते हैं, उसके अभिलेख देखे जाते हैं, उसके बाद ही उसे इंडिया में या भारत से नेपाल जाने दिया जाता है। अन्यथा की स्थिति में संदिग्ध मानते हुए उसे गिरफ्तार किया जाता है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट जाती है। ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखें, पुलिस इस वक्त काफी चौकसी बरती हुई है ताकि अपराधी बेलगाम उत्तर प्रदेश में ना हो।